गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th की एसएसटी का 3rd चैप्टर का 2nd पार्ट रीड करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा कि इसके 3 रिवर बेसिन होती है, सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। पिछले वीडियो में हमने सतलुज रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा। आज हम गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द रिवर गंगा originates as Bhagirathi from the Gangotri glacier. The Ganga enters the northern plains near ऋषिकेश। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है और ऋषिकेश के पास गंगा नदी उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है। The Yamuna river is the main tributary of the Ganga. It unites with Ganga near Allahabad. This place is known as Sangam. यमुना नदी जो कि गंगा नदी की मेन सहायक नदी है, यह इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिलती है, यानी कि उस जगह एकजुट होती है। उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? संगम नाम से जाना जाता है। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द नॉर्थर्न प्लेन्स। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ उत्तरी मैदानों से होकर बहती है। Many other rivers flow from the Himalayas and join the main stream of the Ganga. These rivers include the Ghagra, Gomti, Gandak and Kosi. कई अन्य नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा की मुख्य धारा में शामिल होती है। इन नदियों में कौन कौन सी नदियाँ शामिल है? जैसे घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी नदी शामिल है। There is another tributary Son that join the Ganga near पटना। एक और सहायक नदी है सोन नदी जो कि पटना के पास गंगा में मिलती है। 2 more rivers चंबल एंड बेतवा join the गंगा from the south। 2 और नदियां हैं चंबल और बेतवा जो कि गंगा में दक्षिण से आके मिलती है, साउथ से आके मिलती है। द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा कौन कौन से स्टेट में बहती है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल स्टेट में बहती है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। इन वेस्ट बंगाल द मेन रिवर स्प्लिट्स इनटू 2 branches. One branch enters Bangladesh where it is known as Padma. There is units with the river Brahmaputra. वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में मुख्य नदी यहाँ 2 धाराओं में, 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी एक ब्रांच यानी कि एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। और वहाँ यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ये एकजुट होती है। इन इंडिया दिस रिवर इज नॉन एज हुगली। और इंडिया में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। द हुगली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द गंगा। हुगली नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है, इम्पॉर्टेंट शाखा होती है किसकी? गंगा की इम्पॉर्टेंट शाखा होती है, महत्वपूर्ण शाखा होती है। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली। जो ये हुगली नदी है वो कौन से स्टेट में बहती है? कौन से स्टेट में बहती है? ये वेस्ट बंगाल स्टेट में बहती है। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्र में आपको हुगली नदी दिखाई गई है और इस हुगली नदी पर जो फेमस ब्रिज है हावड़ा ब्रिज वो भी दिखाया गया है।
तो हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बसा हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है? वो हुगली नदी पर बना हुआ है। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, यानी कि उसकी राजधानी है। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र बेसिन में उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग है, पूर्वी पार्ट है। द ब्रह्मपुत्र बिगन्स फ्रॉम तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड तंग्सगपो। इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होती है, जहाँ इसे तसांगपो कहते हैं। इसका नाम तिब्बत में क्या है? इस नदी का नाम तसांगपो है। और यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। द ब्रह्मपुत्र इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तरी भारत की 3 प्रमुख नदियों में से सबसे लंबी नदी है। वो 3 नदियाँ कौन कौन सी है? सतलुज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। उसमें से ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ इंडिया की, यानी कि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर मर्जिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा और नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले या विलय होने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। दिस डेल्टा इज कॉल्ड सुंदरबन। इस डेल्टा को क्या नाम दिया गया है? सुंदरबन नाम दिया गया है, यानी कि इस डेल्टा को सुंदरबन कहा जाता है। डेल्टा नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से नदी के मुहाने पर, यानी नदी के किनारे पे, जब वो नदी किसी समुद्र में जाके मिलती है तो अपने साथ मिट्टी वगैरह लाती है। उस मिट्टी को वो किनारों पर जमा करती जाती है और डेल्टा बनाती है, जिससे क्या बनता है? डेल्टा बनता है। ये डेल्टा त्रिभुजाकार बनता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबंस इज द होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स सच एज द बंगाल टाइगर, एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल। सुंदरबन कई जंगली जानवरों जैसे कि बंगाल टाइगर, एलिफेंट यानी कि हाथी, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ का होम होता है, यानी कि घर होता है। द ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज सराउंडेड बाय खासी, गारो, जयंतिया एंड नागा हिल्स। ब्रह्मपुत्र डेल्टा खासी, गारो, जयंतिया और नागा हिल से घिरा हुआ है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल दिस रिवर ओवरफ्लोज एंड कॉजेज फ्लड्स। भारी बारिश के कारण जब ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की आवक होती है तो वहाँ पर वो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या हो जाती है? ओवरफ्लो, बहने लग जाती है, और जिसके कारण क्या आती है? बाढ़ आती है। यानी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी ओवरफ्लो हो जाती है भारी बारिश के कारण और बाढ़ का कारण बनती है। दीज फ्लड्स कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। इस बाढ़ से जान, माल और धन की हानि होती है। द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर राइस एंड जूट। इस क्षेत्र की मेन मुख्य फसल कौन सी है? चावल और जूट है। टी इज आल्सो ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स। जो इसके पहाड़ी भागों की ढलानों पे, पहाड़ियों की ढलानों पर चाय की खेती होती है, यानी कि चाय उगाई जाती है। इंडियन टी इज़ पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। भारतीय टी पूरे दुनिया भर में पॉपुलर है, यानी कि प्रसिद्ध है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में। गंगा रिवर बेसिन के बारे में हमने ये देखा कि गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है या वेस्ट बंगाल राज्य में प्रवेश करती है तो वहाँ ये 2 पार्ट में विभाजित हो जाती है। एक पार्ट तो बांग्लादेश में प्रवेश करता है जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हमारे इंडिया में रहता है जिसका नाम, जो किस नाम से जानी जाती है?
हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हमने ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा कि ब्रह्मपुत्रा और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल की खाड़ी में विलय होती है, यानी कि मर्ज होती है, तब यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और इस डेल्टा को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है, सुंदरबन डेल्टा नाम दिया।